हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू किए हैं देखना। इसमें से हम लोग 17 टेस्ट को देख चुके हैं। आज 18वां टेस्ट हम लोग लगाएंगे। चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे। देखते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। कौन सा चीज निर्मित होता है बताइए? कैमरा होता है, स्टेथोस्कोप होता है, सिनेमा होता है या पेरिस्कोप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैमरा जो होता है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत पे आधारित होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? नियोन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रियोन? तो इसका फ्रियोन का यूज किया था प्रशीतक के रूप में। घरेलू जो रेफ्रिजरेटर यूज किया था, जो फ्रिज यूज किया था। नेक्स्ट है, कुहारा स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पे, आर्किमेडिस सिद्धांत पे, पास्कल नियम पे या पलवन नियम पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली सिद्धांत पे। दो रेल के पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? क्षेत्रीय प्रसार के लिए, प्रबलता विस्तारण के लिए, रेखीय प्रसार के लिए या आभासी प्रसार के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय प्रसार हो जाता है, इसीलिए गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि प्रसार होने के बावजूद भी वो क्या है कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है पटरियों के बीच में, जहाँ पे ज्वाइंट होता है। प्रसार होने के बाद इसका जो लेंथ है ओवरलैप न कर जाए, ठीक है, इसलिए, और मुड़ न जाए पटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी सूर्य के, पृथ्वी चंद्रमा के, बृहस्पति और सूर्य के बीच के या प्लूटो और सूर्य के बीच के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है, खगोलीय मात्रक है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, जब न्यूनतम तापमान होता है, जो भी जीवाणु या जो भी फंगस होने वाले होते हैं, बैक्टीरिया या फंगस, उनको निष्क्रिय कर देता है वो, ठीक है, वो बढ़ नहीं सकते उसमें। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है जिसमें यूज किया जाता है इलेक्शन में, स्याही के अवशेष में निहित है, क्या चीज रहता है? स्याही का श्यानता रहता है, केशिका क्रिया घटना रहता है, ब्लॉटिंग पेपर के बीच में से स्याही का प्रसार रहता है या साइफन क्रिया रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया घटना। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है बताइए? पादप गोंद से, कोलतार से निकाला जाता है या उर्न मोम से निकाला जाता है या पेट्रोलियम से निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से, जो व्यापारिक वैसलीन होता है वो निकाला जाता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है, बताइए जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा का, जास्ता का, निकल का, तांबा का, जास्ता का, एल्युमिनियम का, तांबा, जास्ता और सिल्वर का, या जास्ता, सिल्वर और निकेल का? तो देखिए इसमें रहता है तांबा यानी Cu होता है, Zn होता है और Ni होता है, ठीक है, Zn और Ni, निकेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा, जास्ता और निकेल। मरकरी जिसको पारा कहते हैं, क्या है बताइए? ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है या द्रव अधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, जिसको Hg संकेत होता है, ठीक है। ये एक तरह का मेटल होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है, एक यही मेटल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई ईंधनों में से निम्नलिखित सर्वाधिक उष्मीय मान है, बताइए किसका इसमें से सर्वाधिक उष्मीय मान होता है? कोयला का, पत्थर का, कोयला का, कोक का, पत्थर का, कोयला का, लकड़ी का या प्राकृतिक गैस का? तो इसमें से जो सबसे ज्यादा उच्च मान होता है, ठीक है, उष्मीय मान, वो होता है प्राकृतिक गैस का। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? आयन विनिमय रेजिन तकनीक द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक द्वारा, उत्क्रम प्रसारण विधि द्वारा या बहुलक अधिशोषण विधि द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुलक अधिशोषण विधि द्वारा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या सभी कार्बोहाइड्रेटों का? तो जो ये होता है, जो अनिवार्य घटक होता है किसका? नाइट्रोजन, प्रोटीन का। जो भी प्लांट जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है, वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, जो जड़ से राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके प्राप्त होता है। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
सस्यावर्तन द्वारा, संकरण द्वारा, अंतरा सशयन द्वारा या मिश्रण सशयन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संकरण द्वारा। नेक्स्ट है, उस स्थिति में एक ऐसा जोड़ा पैदा होता है जब, बताना यहाँ से कि एक जैसा जोड़ा कब पैदा होता है। तुरंत 2 अंडे दिए जाते हैं, एक निषेचित अंडे के टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं, या 2 अंडों का निषेचन अलग अलग किया जाता है, या छोड़े गए 2 स्पर्म एक अंडे का निषेचन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तभी क्या होता है, एक जैसा जो होता है वो जोड़ा पैदा होता है। सैक लाइकेन जिसको कहते हैं वो क्या होता है, परजीवी होता है, ठीक है, रसायन स्वपोषी होता है, अपघटक होता है या सहजीवी होता है। तो यह एक तरह का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल जो मिलकर क्या करते हैं, लाइकेन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? स्वपरिस्थितिकी है, समपरिस्थितिकी है, परिस्थितिकी है या जीवाश्मिकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपरिस्थितिकी। नीचे दिया गया है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी का जलना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, अंगरागों का प्रयोग या कीटनाशकों का प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस, इसमें कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जरिए क्या होता है, वायु और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जब भोजन बनाते हैं प्लांट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो इसके चलते कोई पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? बताइए, 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, और 160 से 180 दिन, या 150 से 200 दिन तक होता है उसका जीवन काल। तो देखिए 100 से 120 दिन होता है, और 2 से 4 दिन जो होता है WBC का, अगर कहा जाए कि WBC का जो होता है कितना दिन होता है जीवन काल, 2 से 4 दिन में ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चालनी पट्टिका एक भाग है एधा का, दारू का जिसको जाइलम कहते हैं, ठीक है, दारू कैम्बियन होता है, वलकूट यानी कॉर्टेक्स का है, या पोस्वा फ्लोएम का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फ्लोएम का ये पार्ट होता है चालनी पट्टिका। और फ्लोएम का काम क्या है, जो भी प्लांट क्या है कि अपना खाना बनाते हैं, उस खाने को पार्ट अलग अलग जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, सभी पार्ट में पहुंचाने का जो काम करता है खाना, वो फ्लोएम का काम होता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, औषधि का बात हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है। तो औषधि जो संस्थान है वो लखनऊ में है। और इस तरह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारी चीजों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? बताइए, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है या कानपुर में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हैदराबाद में है। येन किस देश की मुद्रा है? युगोस्लाविया की, मैक्सिको की, जापान की या थाईलैंड की? येन जो मुद्रा है वो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, बताइए, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। केरल का मोहिनीअट्टम हो जाता है, तमिलनाडु का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता है, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान होता है, सबको पता होगा। तो ये सब चीज याद रखना आप लोग को, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है और पूछता भी है बार बार। नेक्स्ट है, पुस्तक दी इन्वेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? अमित चौधरी ने, जोया हसन ने, सलमान रसूदी ने या विलास सारंग के द्वारा ये लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर को। तो टीचर्स डे जो मनाया जाता है, ठीक है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे के रूप में, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, लंदन में है, लियोन्स में है या जेनेवा में है? ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लियोन्स में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? आरएन को, एनी को, ऑर्गन को या ये जेनॉन को रखा गया है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही एक सी, जिसको जेनॉन कहा जाता है। इसको आरएन को रेडॉन कहा जाएगा, इसको नियोन कहा जाता है, इसको ऑर्गन कहा जाता है। सबका सिंबल याद रखना है क्योंकि सिंबल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव आरबीसीज का जीवन काल 115 से 120 दिन है,
यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से तेजी से बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, सत्य नहीं है ये बात, बाकी तीनों चीज सही है। आरबीसी का जीवन काल इतना होता है 115 से 120 दिन तक, 110 से 120 दिन भी होता है। और ये पूरे शरीर का जो वजन होता है उसका 7 से 8% होता है। जीवन धारा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, एसवी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या टेबल टेनिस से? तो ये हॉकी से संबंधित है। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तन होता है? बताइए, कोई सॉलिड है वो एक ही बार किसमें गैस में परिवर्तन हो जाएगा? तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है, जिसको उद्पातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह के पौधों को समांतर शैवाल कहा जाता है। बताइए, शैवाल किनके समूह के पौधों को कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटस को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो देखिए, थैलोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है, शैवाल कहा जाता है। और जो थैलोफाइटा होता है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है, नामीब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफगानिस्तान में या ब्राजील में? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताना है। धान है, डेफिनेटली धान होता है, मक्का होता है, मूंगफली होता है, लेकिन गेहूं कौन सा होता है? जाड़े के सीजन में होने वाले रबी फसल होते हैं। नेक्स्ट है, डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। बताइए, किसको कहा जाता है अनबुझा चूना? ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है? अनबुझा चूना को इंग्लिश में क्विक लाइम भी कहा जाता है और ये कहा जाता है COA को। ठीक है, COA यानी अनबुझा चूना ये होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है, क्विक लाइम कहा जाता है। और बुझा हुआ जो चूना होता है उसको सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। ठीक है, वो हो जाता है CaOH ट्वाइस हो जाता है, Ca हो जाता है और OH ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब ये बुझा हुआ चूना होता है। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण के नीति के तहत राजस्व वसूला या उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे सभी अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बीदर को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीजापुर को। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानून मान्यता दिलवाई? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, MG रानडे या एनी बेसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह को क्या किए थे कि जो भी विधवा महिलाएं थे उनका पुनर्विवाह के लिए कानून बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का एक्ट या साइमन कमीशन, ठीक है, रिपोर्ट के द्वारा इसका सुधार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1935 का एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1981 में, 1968 में, 1984 में या 1991 में पारित हुआ था? तो ये 1784 में ये पारित हुआ था। ठीक है, 1781 है, 68 है, 91 है। इसमें 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को आयु जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 साल मिनिमम आयु चाहिए और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 साल चाहिए। मेहर प्रथा का प्रचलन है, सिखों में है, ईसाइयों में, बौद्धों में है या मुसलमानों में है? तो ये मुसलमानों में है मेहर प्रथा का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? कानन देवी हैं, सत्यजीत राय, देविका रानी या सोहराब मोदी हैं? तो ये देविका रानी को पहली बार सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, रात्रि का अंधापन
किसी कमी से होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन सी, विटामिन ए, B12 या विटामिन ई की कमी से होता है। सबको पता ही होगा रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए में जब कमी हो जाता है तो रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट है, इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1948 को, 15 मई 1956 को, 30 दिसंबर 1950 को या 30 दिसंबर 1948 को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मई 1948 को हुई थी। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में बहती है? तो ये राजस्थान में लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है? मध्यम के समय रहता है, मध्याह्न के समय रहता है, सायं काल के समय रहता है, मध्य रात्रि के समय रहता है या प्रातः काल के समय रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न के समय में रहता है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पंडित जीवाधार हैं, केशवदास हैं, राजशेखर हैं या जैनक हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जैनक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है या वियना में है? तो ये वाशिंगटन में है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, लूना 1 था, सैल्यूट 1 था या स्पुतनिक 1 था? सबसे पहला जो प्रक्षेप किया गया था उपग्रह वो स्पुतनिक 1 था। 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, स्पुतनिक 1 जो था वो सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, किसी उत्पादन को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, अच्छी किस्म का है, पर्यावरण के अनुकूल है या नष्ट होने वाला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, मतलब वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो उस पे इको मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू वृद्धि जो कर है, ठीक है, हिंदू वृद्धि कर किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से है, जनसंख्या से या प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या विवेकानंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है बताइए? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर में? तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? वो प्रशांत महासागर में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका है, बोर्नियो है, सुमात्रा है या अंडमान है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, भारत के वयस्क नागरिकों को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त देशवासियों को। देश में जितने भी लोग रहते हैं सारे अधिकार सबके लिए समान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कहाँ पे है? पठानकोट, लेह है, जम्मू है या श्रीनगर है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, जूडो से है, मुक्केबाजी से है या कुंफू से है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस के द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो केपलर थे वो ग्रहों के नियम दिए थे, सौर प्रणाली का खोज किया था कोपरनिकस ने। इसको याद रखना है, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से, भागवत पुराण से या मार्कंडेय पुराण से? तो ये जो जानकारी मिलती है ये मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट है, झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वित्सा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और आम्भी के बीच में हुआ था, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था या सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच ये युद्ध किया गया था? तो जो ये युद्ध था वो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या शैव धर्म का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का एक तरह का सिद्धांत था स्यादवाद। नेक्स्ट है, बौद्ध गाथाओं जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है में हाथी का प्रतीक क्या है बताइए? निष्क्रमण है, धर्मचक्र परिवर्तन है, महापरिवार निर्वाण है या बुद्ध का जन्म है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध का जन्म।
नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, बताना है। तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है ये। तो ये जो है ये कहाँ पे है, केरल में है, और केरल का साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा भी है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? मांडू के बाज बहादुर, रीवा के रामचंद्र बघेल, जयपुर के जय सिंह या बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा के रामचंद्र बघेल में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में युद्ध लड़ा गया था, मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ राव ने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था, इब्राहिम लोधी के द्वारा किया गया था या विश्वास राव के द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज करो नीति अपनाई गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1919 का भारत सरकार एक्ट था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रमानुसार लिखना है, ठीक है, एक क्रम में बताना है। मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या मॉन्टेग्यू चेम्सवर्थ सुधार किया गया था जो। तो इसका जो करेक्ट सीरीज हो जाएगा वो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि ये हुआ था 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सवर्थ सुधार हुआ था जो कि 1919 में हुआ था। क्रिप्स मिशन जो हुआ था 1942 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। यानी इसके अनुसार करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1, 4, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी के उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? जनरल नील ने, जनरल हैवलॉक ने, जनरल हडसन ने या सर कैंपवेल ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल हडसन के द्वारा भेजा गया था। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक या इंडियन एसोसिएशन NM जोशी? तो इसका जो बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से इंडियन एसोसिएशन NM जोशी यहाँ पे सम्मिलित सही से नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इस वाले में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापना। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा वंग भंग की घोषणा की गई थी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 1950 की सबसे अप्रिय घटना थी। मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया। बंगाल में इस विभाजन का तीव्र विरोध, इस विभाजन के से बंगाल 2 भागों में बांट गया, एक बंगाल तथा दूसरे पूर्वी बंगाल एवं असम हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी नंबर ऑप्शन है, मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया, यहाँ पे ये घटना जो है ये सही नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सबको पता ही होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। हंटर आयोग, जो हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए, या मोपला विद्रोह की जांच करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, इसका जांच करने के लिए, ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया था अंधाधुंध भारतवासियों पे, तो इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन को बैठाया गया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस दिन लोहरी का पर्व भी था, तो ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? लोकसभा के विघटन के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात या कभी नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कभी नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, अंतर्राज्यीय परिषद से, निर्वाचन से है या राष्ट्रीय विकास परिषद से ये संबंधित है? तो
तो ये जो संबंधित है ये निर्वाचन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? गोवा का, मिजोरम का, सिक्किम का या नागालैंड का? तो भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ का एक सीट जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षित है। बिहार का विषाद है, बताइए बिहार का विषाद यानी शोक किसको कहा जाता है? दामोदर, कोसी, गंडक या सोन को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का विषाद या बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नीलगिरी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संसद का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के लिए बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? बताइए कितना दिन तक वो नहीं अगर रहेगा उपस्थित तो उसका पद को रिक्त माना जाएगा? 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 75 दिन तक? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन तक। अगर 2 माह तक वो अवेलेबल नहीं रहा 60 दिन तक तो मान दिया जाएगा कि वो पद रिक्त है। ठीक है, और उस पद पे दूसरे को नियुक्त करना होता है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।